मुझसे किसी ने पूछा भाई तेरी अभी लाइफ कैसी चल रही है, मैंने बोला कुछ नहीं यार, आसान है, मतलब हर रोज उठो, एसआरएच और सीएसके की कमियां बताओ और सो जाओ, इतना ही तो चल रहा है अभी लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट नाउ आई एम नॉट हियर टू रोस्ट सीएसके एनीमोर, द मैटर इज वेरी वेरी सीरियस और मुझे अभी सीरियस बातें करनी है सीएसके के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बहुत रोस्ट किया था सीएसके को, लेकिन आज नहीं, आज भाई थोड़ा सीरियस बातें करनी है मुझे सीएसके के साथ। सबसे पहली गलती इनकी जो इस सीजन की हुई वो थी वर्स्ट ऑक्शन स्ट्रेटेजी। मतलब ना ऑक्शन देख के मुझे समझ आ गया कि इनकी नैया भाई यहीं पे डूब गई है, क्योंकि इन्होंने ना इंजरीज के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। मतलब इन्होंने कैसा किया ओवरसीज प्लेयर्स के मामले में कि भाई हमारे पास ब्रेविस है, उसे नंबर 4 पे पक्का खिलाने वाले हैं, साथ में साथ नेथन एलिस है जो कि डेथ में बॉलिंग बहुत अच्छी कर देगा, तो ये दो तो हमारे पक्का है। जेमी ओवरटन है और फिर मैथ्यू शॉर्ट और ऐसे छोटे मोटे भी कोई है, नूर अहमद तो स्पिन में है, उसे खिला लेंगे। ऐसे मतलब उन्होंने प्लेयर वाइज ही देखा, लेकिन इंजरीज के बारे में उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट भाई इंजरी कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, इट्स क्रिकेट। तो मतलब इन्होंने इंजरीज के बारे में इस सीजन इतना ही सोचा जितना मैं अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता हूँ क्योंकि मतलब बिल्कुल नहीं सोचा भाई इन्होंने, कैसे इन्होंने ये प्लान बनाया, क्या किया, समझ में नहीं आया। द सेकेंड मिस्टेक ऑफ सीएसके, इन्होंने 2 अनकैप इंडियन प्लेयर्स पे 14.2 मतलब टोटल 28.4 करोड़ उड़ा दिए। कोई जरूरत थी ही नहीं। मतलब आपको अनकैप प्लेयर लेना था, आप एक ले सकते थे, चलो मान लिया आपने, मान लो प्रशांत वीर को ले लिया, फिर आपके जो 14.2 करोड़ बचे थे उसमें आपको लियम लिविंगस्टन मिल रहा था, और अगर आपको एक स्पिनर की भी जरूरत थी अगर, तो रवि बिश्नोई मिल रहा था, क्योंकि रवि बिश्नोई जो राजस्थान के पास गया है उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। अगर आप मतलब उनको आउटबिड आराम से कर सकते थे अगर आप ज्यादा देर टिकते तो उस बिड में, तो वो भी उन्होंने नहीं किया। मतलब क्या इन्होंने यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी लगाई और राहुल चहर को उठा लिया, पता नहीं, राहुल चहर को तो खिला भी नहीं रहे ढंग से। एंड ऑन दी अदर साइड आरसीबी ब्रो इज जस्ट कुकिंग, मतलब ये ना एक मिशन पे आए थे कि आज भैया किसी को छोड़ेंगे ही नहीं, सीएसके को आज मार मार के पूरा वाइड लगा देंगे उनके बॉलर्स की, और उन्होंने वही किया। हर एक बैट्समैन को अच्छी स्टार्ट मिली और हर एक ने कन्वर्ट भी किया। माना कि थोड़ा सा कम पड़ गया विराट कोहली, 28 पे ही आउट हो गए 18 बॉल्स में, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब जितना खेला उतना बहुत टच में लग रहा था वो। कैप्टन रजत पाटीदार लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मतलब वो तो भाई 200 के नीचे के स्ट्राइक रेट, 200 क्या भाई 250 के नीचे के स्ट्राइक रेट सो बात ही नहीं करता है, आते ही चालू हो जाता है भाई। इसके 10 बॉल होते ही भाई इसके 30-32 रन कब बन जाते हैं समझ में नहीं आता है। और टिम डेविड वो तो भाई मान लो इस सीजन ना 2 थे 3 बॉलर का तो करियर खत्म करके छोड़ देगा, और उसका पहला टारगेट अंशुल कंबोज ही बन गया। अंशुल कंबोज ने एक उसको बॉल क्या डाली और वो बोल्ड हो गया सीधा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉल ऑफ हिज करियर में भी अंशुल कंबोज की। लेकिन जब नसीब खराब होना तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। वो फुल एग्रेशन में उसे सेलिब्रेट करते हुए गया, उसके मुंह पे जाके एकदम ऐसे दहाड़ लगाई उसने, और टिम डेविड बहुत शांत रहा है। टिम डेविड ने बिल्कुल मतलब कोई दूसरा बैट्समैन होता तो वो उसको रिप्लाई दे देता कि भाई तुम मेरे मुंह पे आके कैसे चल रहा है, लेकिन मतलब उसने नहीं कैसे फिस्ट बम दे दिया कि वेल बोल्ड मेट। तभी नसीब देखो, अंपायर ने नो बॉल के लिए चेकिंग के लिए रुका दिया टिम डेविड को, एंड दैट वाज अ नो बॉल। और उसके बाद तो भाई कुछ सही गया ही नहीं भाई। जब उसको मतलब ये एक मिला था एक अपॉर्चुनिटी नो बॉल की, 28 रन पे था 15 बॉल्स पे, और जब वो 25 बॉल्स उसके बाद खेल गया 70 रन, मतलब 10 बॉल में उसने 42 रन मार दिए। क्या ही बात करे भाई। एंड दैट जेमी ओवरटन का वो ओवर भाई, मतलब 6, 2, 4, 6 और लास्ट वाला 6 आउट ऑफ स्टेडियम, क्रेजी शॉट भाई। एंड देवदत्त पडिक्कल इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, मतलब जब से आरसीबी में आया है उसके भैया किस्मत ही चमक गई है, क्योंकि पिछले सीजन भी उसने बहुत अच्छा खेला था, और इस सीजन तो भैया 2 मैच में वेंकट हेयर को उसने कोई चांस ही नहीं दिया। मतलब सब उम्मीद लगाए रखे थे कि देवदत्त पडिक्कल फेल हो जाए और उसके बाद हम वेंकट हेयर को देख लेंगे आरसीबी में, जिसको मतलब बहुत तरस गई थी आरसीबी खरीदने के लिए। लेकिन लगता नहीं कि इसको चांस मिलने वाला है वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि ये नहीं देगा भाई किसी को चांस। एंड कृणाल पांड्या वो तो भाई अलग ही लेवल का बंदा था। शिवम दुबे बैटिंग कर रहे हैं, उसकी हाइट है 6 फीट 4 इंचेस, और उसको इसने 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाउंसर मार दी शिवम दुबे को। अच्छे सीमर्स नहीं लगा पाते भाई इसको बाउंसर, कृणाल पांड्या ने लगा दी इसको बाउंसर। एंड या अब बोर्ड पे 250 लग चुके थे एंड सीएसके को 251 चेस करने थे, तो सीएसके के बैटर्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी? आओ और पहले बॉल से मारो ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था उनको। ये इन्होंने वही गलती कर दी और वही पे मार खा लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने मतलब माना कि उनको 251 चेस करना है, लेकिन इट्स चिन्नास्वामी स्टेडियम यार, यहाँ पे कभी भी एक्सेलरेशन हो सकता था। पहले आते ही पहले बॉल से मारने की ऐसे कोई जरूरत नहीं थी, आप पहले 2 ओवर के लिए आराम से टिक के खेल सकते थे। तीनों बैट्समैन ने वही किया, संजू सैमसन, आयुष मात्रा एंड ऋतुराज गायकवाड़।
कोई टिक के खेला ही नहीं, आते ही सब में मतलब लप्पे मारते हैं, वो बोलते हैं ना कमेंटेटर्स बार बार, वैसे करके उन्होंने विकेट्स दे दिया है। वर्स्ट बैटिंग स्ट्रेटेजी। द ओनली स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर सीएसके सरफराज खान एंड प्रशांत वीर। मतलब प्रशांत वीर थोड़ा सा तो जस्टिफाई कर रहे हैं वो उस प्राइस टैग को, लेकिन नॉट वर्थ इट टिल नाउ, क्योंकि अभी के लिए इसी मैच में उसने अच्छी बैटिंग की। और बॉलिंग तो भाई व्हाई सीएसके मैनेजमेंट इजंट बॉलिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि आज तो भाई परफेक्ट चांस था ना उसे बॉलिंग कराने का, क्योंकि सभी बॉलर्स मार कर रहे थे, तो उसे भी एक ट्राई कर सकते थे कि मतलब इसका कैसा चल रहा है, ये स्पिन कैसे कर रहा है। तो प्रशांत वीर को बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा है मुझे समझ नहीं। आपने उसको जड्डू की रिप्लेसमेंट समझ के लाया है ना, तो बॉलिंग कर रहा हो यार उससे। एंड सरफराज खान मतलब पिछले मैच में उसने बहुत अच्छा खेला था, 12 बॉल्स में उसने 32 मारे थे, लेकिन लग रहा था कि कहीं ये फ्लूक में ना खेल जाए। लेकिन इस मैच में इसने 25 बॉल्स में हाफ सेंचुरी मार के सबको दिखा दिया कि नहीं, इट वाज नॉट अ फ्लूक, ही हैज टोटली अपग्रेडेड हिज गेम प्ले। जिमी वाटसन ने भी थोड़ी सी उम्मीद दी थी सीएसके फैंस को, और उसे मतलब ना मुझे लग नहीं रहा कि उसे ऐसा बॉलर खिलाना चाहिए। एमएस धोनी इसको कभी बॉलर के नाम पे खिलाते ही नहीं, जैसे ये बैटिंग और बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि बॉलिंग में तो भर भर के मार खा रहा है ये, एंड बैटिंग ऐसे कर रहा है जैसे टॉप ऑर्डर के बैटर्स भी ना कर दे। तो इसे टॉप ऑर्डर में खिला दो अगर खिलाना है तो, ऐसा मैं भी यही बोल रहा हूँ। एंड इसके बाद और मतलब कुछ बात करने के लिए है ही नहीं इस मैच के, तो आई एम रियली सैड एंड इट्स बिट हार्श टू से। लेकिन 3 लॉसेस के बाद मतलब जिस तरह से ये हारे हैं ये तीनों मैचेस, आई थिंक दिस सीजन इज ओवर फॉर देम नाउ। क्योंकि मतलब ऐसा एक डिपार्टमेंट तो बताओ कि जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन ने क्लच कर दे और कहीं से भी इनको मैच निकाल के दे, ऐसा लग भी नहीं रहा है। क्योंकि मतलब संजू सैमसन तो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, उसको क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। ऋतुराज गायकवाड़ से तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, महातारे तो बहुत यंग है। बॉलिंग में भी मतलब बॉलिंग नो वे भाई कहीं से आपको मैच जिता के देगा, ऐसी बॉलिंग के साथ कोई मैच जीत भी नहीं सकते हो। तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं इनके पास जो ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन में इनको जीता के दे। तो लगता नहीं कि मतलब ऐसे ही जीत सकते हैं 4-5 मैचेस, लेकिन सीजन इज ओवर फॉर देम, यहाँ से तो बहुत दूर होगा इनको क्वालिफिकेशन। एंड नाउ स्पीकिंग अबाउट द फर्स्ट मैच ऑफ यस्टरडे, एलएसजी वर्सेस एसआरएच, इट वाज टोटली अबाउट एलएसजी से शमी की बॉलिंग एंड ऋषभ पंत की बैटिंग में रिडेम्पशन। शमी व्हाट अ बॉलिंग, 4 ओवर्स में 9 रन देके 2 विकेट्स, उसमें से 18 डॉट बॉल्स, और उसने 9 रन पड़वाए हैं, वो भी एक भी बाउंड्री नहीं थी उसमें। मतलब इन्हें सभी सिलेक्टर्स और बीसीसीआई मैनेजमेंट को ना ऐसे स्लैप मार रहा है कि भाई इसे क्यों सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। टू बी ऑनेस्ट, इसने जो बोला था मतलब कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में कि मैं क्या हूँ मुझे खुद पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, तो भाई इसने प्रूव करके दिखा दिया कि ये कौन है। एंड आई एम रियली होपिंग कि इसे 27 के वर्ल्ड कप में प्लीज बीसीसीआई चांस दो, लेकिन ये नहीं मानने वाले। ये हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा किसी को भी लेके जाने वाले हैं, और शमी को यहाँ पे भी साइडलाइन ही करने वाले। देन ऋषभ पंत बैटिंग 68 रन ऑफ 50 बॉल्स। आई नो इट इज नॉट वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स तो थी ना, वही तो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। मैच जितना तो इम्पोर्टेंट था, बेस्ट हो या ना हो। मतलब अगले एंड से बैटिंग पे विकेट्स गिर रही थी, बदोनी गया, पूरन गया, अब्दुल समद ने थोड़े हद तक बहुत कंट्रीब्यूशन दे दिया उसको। हिज बैटिंग, आई एम इम्प्रेस्ड विद हिज बैटिंग, लेकिन अगले एंड से मतलब कोई टिक नहीं रहा था। इसने एक एंड से संभाल के रखा, जरूरी था। बीच में हालांकि बहुत स्लो हो गया था, इसलिए थोड़ी सी धड़कनें बढ़ गई थी एलएसजी फैंस की, लेकिन एंड में इसने 1 ओवर में 9 रन चाहिए थे, मार दिया आराम से। एंड एलएसजी प्लीज ओपनिंग कॉम्बिनेशन यही रखो, अब कुछ चेंज मत करो। मार्श एंड मार्करम वेर बेस्ट ओपनिंग फॉर यू, और उन्होंने कल भी प्रूव किया कि इनको ओपनिंग ही बेस्ट है, इनको नीचे नहीं खिलाना चाहिए। अगर ट्राई करो, अगर हो सके ना तो उल्टा ऋषभ पंत को 4th पे रख के निकोलस पूरन को भी ऊपर भेज दो 3rd पे, तो और एक्सप्लोसिव बैटिंग हो सकती है। क्योंकि ऋषभ पंत आके तो भाई स्लो डाउन ही कर दिया था जो ओपनिंग में उन्होंने मोमेंटम दिया था वो। तो ट्राई करो कि निकोलस पूरन को भी 3rd पे ही भेज सको। एंड बॉलिंग में आई एम इम्प्रेस्ड विद प्रिंस यादव बॉलिंग, उसने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट निकालता गया, मोमेंटम गेन करने दिया एसआरएच को। जब जब ऐसा लग रहा था कि एसआरएच अब से पार्टनरशिप बिल्ड कर रही है, वही आके पार्टनरशिप तोड़ दे रहा था। व्हाट इज दिस अभिषेक शर्मा यार, इस मैच में भी 0। अभी 3 मैचेस हो गए और 2 मैचेस में तो इनका टॉप ऑर्डर ऐसे ऐसे करके चला गया है, और वो दोनों मैचेस वो हार गए हैं। मतलब सामने वाली टीम्स के लिए इन्होंने क्रैक कर दिया है, सामने वाली टीम्स ने इनको, क्योंकि आगे वाले 3 विकेट उड़ा दो एंड दे आर डन विथ इट। कुडोस टू नीतीश कुमार रेड्डी एंड हेनरी क्लासन, जैसे तैसे करके इनकी मदद से 156 तक पहुंच गए। क्योंकि अगर ये 2 ना खेले होते भाई, इनके
लगता भी नहीं कि 120 भी हो पाते। ये मतलब इस उम्मीद से निकले थे कि यार एलएसजी की बॉलिंग है, बहुत वीक बॉलिंग होगी, हमने लियम लिविंगस्टन को भी डाल देते आज बैटिंग लाइनअप में, जाते ही मारते जाएंगे 200 250 280 कितने बनते हैं बना देंगे। अरे भाई इनके 10 ओवर्स में ना 35 पे 4 आउट्स थे, तो ऐसी हालत हो जाती है अगर सब मारने के लिए जाओगे तो। एंड अगर ये लोग ऐसे करते रहे, इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाते रहे, तो इनका घी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सीएसके के बाद इनका ही नंबर लग रहा है मुझे। आई नो केकेआर है अभी बीच में, और ये तीनों टीम्स ना टॉप 3 बॉटम से रहने ही वाली है, तो या यही है इस सीजन के लिए। तो अभी यार कुछ मीम्स देख लेते हैं मस्त। फ्रॉम देयर चेन्नई सुपर किंग्स नेवर रिकवर्ड। भाई साहब ये मैच, ये जो MS धोनी है जो स्टेडियम के बाहर शॉट मार रहा था, दैट वाज द लास्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर सीएसके फैंस। उसके बाद सीएसके नेवर रिकवर्ड, दैट्स ट्रू। अनुष्का शर्मा was seen supporting CSK wearing CSK's 2016 and 17 जर्सी। बैट्समैन ने जो किया ठीक था, बॉलर्स ने जो किया वो ठीक था। ऑन फील्ड जितना करोगे भाई सीएसके फैंस को भाई पूरा रोस्ट कर दो, लेकिन ऑफ द फील्ड व्हाट्स दिस अनुष्का जी यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये मतलब सीधा फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो सीएसके फैंस के। संजू सैमसन फॉर सीएसके 6 of 7 7 of 7 9 of 5। हमजा अली मजरी ऑफ जीजी, इंडियन टीम में जगह बनाए रहने के लिए जीजी भाई के लिए लॉयल रहना पड़ता है। ओह अभी समझा ये संजू सैमसन ऐसे क्यों फेल हो रहा है, इसको जीजी ने एज अ स्पाई भेजा है सीएसके ने, अभी समझा। यस राइट संजू भाई, आपकी इंडिया के लिए ज्यादा जरूरत है रेदर देन सीएसके, तो आप ऐसे ही करते रहो, जो करना है करो, लेकिन भाई कुछ भी करके इंडिया को जिताते रहो। हाउ मोहम्मद शमी वाज ड्रॉप्ड एंड प्रसिद्ध कृष्णा वाज पिक्ड इन हिज प्लेस विल ऑलवेज रिमेन द बिगेस्ट मिस्ट्री टू मी। और यही होने वाला है, मुझे लगता नहीं कि अभी भी सिलेक्टर्स इस पे मतलब फोकस करेंगे, ये मिस्ट्री हमेशा के लिए रहने ही वाली है। मुझे भरोसा नहीं भाई बीसीसीआई के सिलेक्शन पे। आई नो हिम फ्रॉम आई वाले डेज। है भाई ये दोनों सेम क्यों दिख रहे हैं, मतलब कहिए वही तो नहीं, क्योंकि जब ये ऐसे मीम जब ट्रेंडिंग में था तो ये बंदा था 6th स्टैंडर्ड में, तो अराउंड 11 ईयर्स का तो होगा, और ये वीडियो था लगभग 4 से 5 साल पुराना, तो अभी अराउंड 15 साल का हो गया। वैभव सूर्यवंशी भी 15 साल का है, तो हो सकता है भाई ही हु नोस। माही भाई अब तो वापस आ जाओ, मैंने भी आपको क्रेडिट दे दिया। नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस इतना कहूंगा MS धोनी जी प्लीज जल्दी से जल्दी सीएसके में आ जाओ, क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है, आपके बिना ये टीम कुछ नहीं है। वी वेर नॉट नोटिसिंग योर प्रेजेंस इन दिस टीम, बस हम बोल रहे थे कि ये आएगा, 4-5 बॉल खेलेगा, 2 बाउंड्रीज मारेगा 10 बॉल में, चला जाएगा, इतना कुछ ज्यादा करेगा नहीं, लेकिन हिज प्रेजेंस वाज इनफ टू मेक सीएसके विन। कृणाल बोल्स बेटर बाउंसर्स देन हिज ब्रदर्स। और बाप रे, ये तो भाई सीधा हार्दिक पांड्या पे चले गए यार। और वैसे सही है यार, हार्दिक पांड्या ज्यादा इतनी कहाँ बाउंसर्स मारता है, कृणाल पांड्या ने एक ही मैच में इतनी बाउंसर्स मार दी 4 ओवर्स में। कृणाल पांड्या भी लाइक हम स्पिनर भी है और पेसर भी। अरे ये मतलब मुझे सबसे शॉकिंग मोमेंट तब लगा जब मैंने इसकी बॉल की स्पीड देखी, 126, ड्रीम फॉर हर्षल पटेल। भाई हर्षल पटेल की 120 से ऊपर कभी बॉल जाती नहीं, भाई कृणाल पांड्या ने खड़े खड़े 2 स्टेप का रन अप लेके 126 डाल दी, ट्रूली शॉकिंग फॉर मी। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।